हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विनोद कुमार पाल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आज आपके सामने अपने 50 वर्ष के अनुभव के साथ आपको इलेक्ट्रिकल फ्लो के बारे में जानकारी दूंगा कि इसमें, क्योंकि इंडस्ट्री में ग्रिड से लेकर इंडस्ट्री तक किस तरह इलेक्ट्रिकल फ्लो होता है उसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। और ये एक फाउंडेशन कोर्स होगा। फाउंडेशन एक तरह से ये एपिसोड है जो कि न्यू ज्वाइनिंग के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए, इलेक्ट्रिकल मैनेजर्स के लिए और न्यू कमर्स के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ये फाउंडेशन कोर्स सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है, जो बनाया जा रहा है 0 एपिसोड, जिसमें कि आप उन इंस्ट्रूमेंट्स की जानकारी पूरी तरह से ले सकें और उनसे रूबरू हो सकें कि हम बीच में कौन कौन से ग्रिड से लेकर इंडस्ट्री तक आने वाले बीच में कौन कौन से हम इक्विपमेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका पूरी तरह से नाम क्या है, उनका यूज़ क्या है, उनके साथ सेफ्टियाँ क्या क्या इस्तेमाल करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि हम इस चीज़ को आपको पूरी तरह डिटेल में इन सब के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ज़रूरी है कि ये 0 एपिसोड देखना, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल के फ्लो के बारे में बताएंगे। जैसे कि हमारी जो एसटी सप्लाई आती है, एसटी सप्लाई से प्लांट तक हम किस तरह बताएंगे, क्योंकि हमारी एसटी सप्लाई आती है सबसे पहले ग्रिड के थ्रू। ग्रिड में आती है हमारी इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो कि हाई वोल्टेज होती है, और वो हमारी जनरेशन आती है टरबाइन से। टरबाइन जो कि हाई वोल्टेज पैदा करती है, और वो ग्रिड, वही वोल्टेज ग्रिड के थ्रू हमारी जाएगी हाई सब स्टेशन पर। सब स्टेशन, जिसे लोग हाइडल भी कहते हैं, जहाँ की हमारी ग्रिड से इलेक्ट्रिसिटी आती है सब स्टेशन पर, और वहाँ से उसके बाद वो एसटी हमारी जाएगी जो इंडस्ट्री में लगे हुए ट्रांसफार्मर हैं, ट्रांसमिशन के थ्रू उन ट्रांसफार्मर में जाएगी, जो कि उस एसटी को एलटी में कन्वर्ट करके इंडस्ट्री के लिए यूज़ करती है। तो हमारी यहाँ सब स्टेशन से जाएगी ट्रांसफार्मर पर, और ट्रांसफार्मर के बाद जो हमारे ट्रांसफार्मर में विद सेफ्टी के साथ जो कि यूज़ होती है, वो सारी चीज़ें हैं। अब ट्रांसफार्मर के बाद हमारी आती है पैनल्स पर। पैनल्स वो एक मोटर के लिए सेंटर है जहाँ से कि इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट होती है। एक तरह से डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर हो गया पैनल। तो हमारे जो इसके बाद आएगी पैनल। इस पैनल के बाद आती है हमारी सप्लाई सीधा मोटर्स पर, और मोटर्स पर जो आती है वो हमारी सेफ्टी के साथ आती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या है। सब स्टेशन से हमारी जो सप्लाई जो ट्रांसफार्मर आती है, तो ट्रांसफार्मर के साथ ट्रांसफार्मर में एक साइड होती है 11 kV जो कि हाई वोल्टेज कहलाती है, 11,000 वोल्ट, और उसके बाद सेकेंडरी साइड में होती है 415 वोल्ट। इसे कहते हैं एलटी, लो टेंशन। 11 kV वोल्ट जो 11,000 और उससे ऊपर की लाइन होती है उसको बोलते हैं एसटी। और इस एसटी को यूज़ करने के लिए, एसटी की सप्लाई हमें इसमें देने के लिए जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं वो हमारे होते हैं ट्रांसफार्मर के साथ एसटी पैनल, वीसीबी और आरएमयू। एसटी पैनल्स मीन्स जहाँ की हमारी एसटी हाई वोल्टेज आ रही है। उसके बाद हमारी एसटी पैनल के बाद हमारी जाएगी वीसीबी में। वीसीबी एक तरह का स्विच है जो कि एसटी सप्लाई को ट्रांसफार्मर जाने से को ऑन और ऑफ करता है। इसे कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। वैक्यूम सर्किट ब्रेकर से हमारी ट्रांसफार्मर में सप्लाई जाएगी, और इसके बाद वैक्यूम सर्किट में सप्लाई जाने के बाद ये जाएगी हमारी मीटरिंग यूनिट के थ्रू। मीटरिंग यूनिट के थ्रू जाएगी, जिसमें कि हमारी ऑलरेडी कितना हमारी यूनिट कंज्यूम हो रही है, क्या सेफ्टियाँ हैं,
रिले विद मीटरिंग यूनिट पैनल है। इसमें रिले, सेफ्टी रिले, हाई वोल्टेज रिले, शॉर्ट सर्किट रिले, सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको एक ट्रांसफार्मर में के किसी शॉर्ट सर्किट में को सेफ्टी से बचाती हैं। ये सेफ्टी सारी इसके लिए है। इसके बाद हमारी सेकेंडरी साइड हो गई हमारी 415 वोल्ट ट्रांसफार्मर की। इस 415 वोल्ट में को लेने के लिए जो हमारी पैनल्स में जाएगी, पैनल्स में जाने के लिए पैनल्स में सबसे पहले होते हैं पीसीसी पैनल, उसके बाद होता है एमसीसी, और इसके बाद फिर काम आता है मोटर्स का। तो हमारी जो पीसीसी है, पीसीसी में हमारी जो इसके इनकमर में एक एसी भी लगी रहेगी। एसी भी एक तरह का एयर सर्किट ब्रेकर है जो कि इस पूरे पैनल को कंट्रोल करती है। और इसके बाद इस एसीबी के थ्रू इसके बाद जाती है हमारी डिफरेंट टाइप की एमसीसी में। अलग अलग प्लांट के अंदर कई एमसीसी होती हैं, ये नहीं कि एक ही एमसीसी होती है। एमसीसी 1 2 3 इस तरह। अब ये एमसीसी में जाएगी तो एमसीसी में क्योंकि हमारी बाकी मोटर के कंट्रोल्स सेफ्टी के साथ लगे हुए होते हैं, क्योंकि सीधे हम एमसीसी से केबल के थ्रू मोटर को नहीं चला सकते। यदि हम सीधे एमसीसी से मोटर को चलाएंगे तो कोई सेफ्टी रहेगी नहीं और मोटर जल सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस एमसीसी में भी हमारी जो मोटर के स्टार्टर रहते हैं, उन स्टार्टर से अंदर हमारी रिले, ओवरलोड, प्रोडक्शन ये रहती हैं। और इसके बाद वो सप्लाई जाती है मोटर में। मोटर में जब सप्लाई जाती है तो मोटर बाकी मशीन्स को चलाती है सेफ्टी के साथ। मोटर के लिए भी क्या ज़रूरी है कि मोटर में सबसे पहले हमारा अलाइनमेंट, असेंबलिंग, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो कि सही होनी चाहिए। यदि सही नहीं होंगी तो ये मोटर हमारी जल जाएंगी। अनइवन लोड होगा, ओवरलोड प्रोडक्शन एमसीसी में है ही, यदि होगा तो लेकिन मोटर्स भी ओवरहीट होंगी, धीरे धीरे करके मोटर जल जाएंगी। उनको बचाने के लिए उनका अलाइनमेंट, असेंबलिंग बहुत ज़रूरी है कि सही तरीके से हो। अब इसके बाद इन सब की पूरे प्लांट की सेफ्टी के लिए आते हैं हमारे पास अर्थिंग। अर्थिंग का काम है कि एक ह्यूमन सेफ्टी के लिए, और जिससे कि इंस्ट्रूमेंट में यदि कोई फॉल्ट आता है या कोई अर्थ फॉल्ट होता है या लीकेज करंट होती है तो वो इंस्ट्रूमेंट को भी बचाए और आदमी को भी बचाए। मैन पावर की भी सेफ्टी रहेगी और मशीन की भी सेफ्टी रहेगी। तो इसमें अर्थिंग में इसकी भी हम डिटेल्स आपको बाद में अगले एपिसोड में बताएंगे कि क्योंकि इसमें अर्थिंग में हमारी दो तरह की अर्थिंग होती हैं। एक होती है केमिकल अर्थिंग और दूसरी होती है ट्रेडिशनल। इन दोनों अर्थिंग के बारे में हम आपको अगले एपिसोड में बताएंगे डिटेल्स में कि क्या है। और इसमें एक चीज़ और आती है लाइटनिंग अरेस्टर। लाइटनिंग अरेस्टर लाइटनिंग अरेस्टर का यूज़ होता है ख़ास तौर से कि जब बिल्डिंग, क्योंकि प्लांट की बिल्डिंग ऊंची होती है, उनको लाइटनिंग से बचाने के लिए, क्योंकि ये लाइटनिंग को लाइटिंग जब पड़ती है उसके ऊपर, प्लांट के ऊपर, तो किसी ऊंचे उसमें लगी है लाइटनिंग अरेस्टर लगा रहता है और इसके थ्रू ज़मीन में डेसिपेट हो जाती है जो करंट लीकेज होती है। ये और अर्थिंग, इन दोनों का एक साथ है। लाइटनिंग अरेस्टर को अर्थिंग के साथ ही यूज़ करते हैं। अब इसमें क्या है कि अब ये सारी चीज़ें हो गई इसकी सेफ्टी, लेकिन साथ में यदि कभी ग्रिड फेल होती है तो ग्रिड के बाद तो हमारा प्लांट बंद हो जाएगा। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि ग्रिड के साथ एक एडिशनल पावर सप्लाई, जिसे कि हम क्या कहते हैं, स्टैंड बाई पावर कह सकते हैं, वो हमारी रहेगी, जिसमें कि आते हैं डीजी सेट।
DG सेट और DG सेट को जो हम यूज़ करते हैं सेफ्टी के साथ AMF पैनल्स और सिंक्रोनाइजिंग पैनल होते हैं। सिंक्रोनाइजिंग पैनल यूज़ होते हैं ख़ास तौर से जहाँ की DG सेट एक से ज़्यादा की ज़रूरत है। यदि DG सेट के एक से ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है तो सिंक्रोनाइजिंग पैनल इस्तेमाल होता है, जिससे कि आपस में एक दूसरे को कनेक्ट कर सिंक्रोनाइज कर देते हैं और प्लांट में जो ज़रूरी मशीनें होती हैं उस वक्त इमीडिएट वो उस पर ट्रांसफ़र कर दी जाती हैं। जैसे ही सप्लाई भागेगी ऑटो स्टार्ट DG होगा और वो जो क्रिटिकल लोड होगा सिर्फ वो ही उस पर आएगा। उसकी कैपेसिटी DG सेट की इतनी रखी जाती है। उसके बाद जब सप्लाई आती है तो बाकी प्लांट को नॉर्मल कर दिया जाता है। अब इसमें हमारा क्या होता है कि बाकी जो आपको, क्योंकि प्लांट में अगर सीधा आप देखेंगे तो ये सारे सिस्टम जो बनाया गया है, इस सिस्टम के बगैर आपको ये सिर्फ अकेली कोई भी, चाहे पैनल्स हो चाहे ट्रांसफार्मर हो, प्लांट को नहीं चला सकता। ये सारे इक्विपमेंट उस सिस्टम में ज़रूरी हैं। सिस्टम से के अंदर ये प्लांट इक्विपमेंट रहेंगे तो ही आपका प्लांट चलेगा। अदरवाइज अगर ये सिस्टम में कहीं भी कोई एक चीज़ छूट गई तो आपका प्लांट चलना नामुमकिन है। तो आज आपको जो मैंने जानकारी दी है इसकी डिटेल्स मैं अगले एपिसोड में आपको दूंगा, जो कि 1 बाय 1 जैसे ग्रिड, सब स्टेशन, ट्रांसफार्मर और ट्रांसफार्मर की डिटेल्स, ट्रांसफार्मर की सेफ्टियाँ, जितनी भी सेफ्टी होंगी, जितने भी इसके अंदर सेफ्टी इक्विपमेंट लगे होंगे उनकी जानकारी दूंगा, VCB की जानकारी दूंगा, पैनल्स की जानकारी दूंगा, PCC की जानकारी दूंगा पूरी। PCC में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या सेफ्टी होती हैं जहाँ की, क्योंकि जैसे MCC हो गई, MCC के अंदर ACB, MCCB, ACB के साथ साथ आपके MCB भी इस्तेमाल होती हैं। कम लोड के लिए MCB, उससे ज़्यादा लोड के लिए MCCB और मेन लोड के लिए आपका ACB इस्तेमाल होती है। मोटर्स के अंदर इसी तरह, मोटर्स के अंदर मोटर को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। इनके जो स्टार्टर्स होते हैं उनके अंदर क्या क्या सेफ्टी रहती हैं, क्या क्या उनके अंदर सिस्टम होता है कि जिससे कि 3 फेज से ये मोटर्स चलती हैं, किस तरह उनको कंट्रोल किया जाता है और किस तरह इनके साथ इनका अलाइनमेंट किया जाएगा, किस तरह इनके साथ इनको सेफ्टी के साथ यूज़ किया जाएगा। तो आज का ये एपिसोड मेरा, क्योंकि ये इसे कहते हैं, ये हमारा 0 एपिसोड है जिसमें कि आपको ये मैंने पूरी जानकारी दी है, लेकिन इसमें एक जनरल जानकारी आपको ये हो गई कि हमारी सप्लाई किस तरह आएगी और उसके बीच में मेन क्या क्या इस्तेमाल होंगे। अगले एपिसोड में मैं आपको इन सब की डिटेल्स में जानकारी दूंगा। धन्यवाद। यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपना कमेंट्स लिखिए, उसमें आपको जो भी और जानकारी चाहिए मुझे बताएं, आप कहाँ से हैं और क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको उसी अनुसार आपके अनुसार आंसर दूंगा।